आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीबीओ सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। अब मैं वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि अभी नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और फर्स्ट वीक में इसलिए कह रहा हूं मैं कि अटेंडेंस से संबंधित आप लोगों के सामने ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं। आप इसको लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और अपने अपने विचार कमेंट रखें। मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त को जो एक सर्कुलर जारी हुआ था अटेंडेंस से संबंधित, आपकी सैलरी कटेगी। अब आपको मैं बता दूं कि जो आप लोगों ने सितंबर के अंदर कोई भी आपकी अटेंडेंस शॉर्टफॉल है या आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो उसको यह ध्यान आपने रखना है। एक बार चेक कर ले, आपको कोई भी अगर कोई गलतफहमी है, कोई शंका है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर को आप देख लें, मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो उसमें आपको बता दूं कि एक तो जो छुट्टी आपकी 15 नवंबर तक, अक्टूबर की जो 15 नवंबर तक आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी और आपने छुट्टी डाल दी, लेकिन आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर ने सैंक्शन नहीं की, तो ये मान के चलना आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। आगे सैंक्शन होगी, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर लिख करके देगा, एडमिन एचआर से प्रोसेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे साइकिल में आपकी वो सैलरी आएगी। अब एक तो आती है सैंक्शन की, अब एक आती है दूसरी। कोई भी अगर आपकी ड्यूटी आवर शॉर्टफॉल है, तो आप ये ध्यान रखना, पीछे एक सर्कुलर आया था, उसमें आप 4 घंटे पूरे महीने में 4 आवर आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक दिन आपने 4 घंटे ड्यूटी करी, बाकी 4 घंटे आप शॉर्टफॉल दे और आप कहो कि मेरे तो 4 घंटे पूरे महीने में हो रखे हैं, मेरे ये एडजस्ट कर दो। नहीं होगा। एक दिन में वन टाइम के अंदर सिर्फ 60 मिनट ही एडजस्ट हो पाएंगे। ये ध्यान रखना। फिर दोबारा कह रहा हूं, एक दिन में मैक्सिमम 60 मिनट ही एडजस्ट हो पाएंगे। सपोज करो आज की डेट में आपने अटेंडेंस आपकी है 1 घंटा 5 मिनट आपकी शॉर्टफॉल है, तो आप कहोगे कि मेरे तो 4 घंटे मेरे ऑलरेडी ड्यूटी मैंने एक्स्ट्रा की है, वो मेरे 4 आवर बचे हुए हैं, मेरे 1 घंटा 5 मिनट मेरी नहीं। आपका 1 घंटा एडजस्ट होने के बाद आपका जो 5 मिनट शॉर्टफॉल होगा वो आपकी हाफ डे सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, या किसी कारण वजह से आपके कंट्रोलिंग उसको कंडोन कर सकता है या अदर रीजन से उसको एक्सेप्शनल कर सकता है। ये चीजें आपका कंट्रोलिंग कर सकता है। अदरवाइज आप ध्यान दें कि आपके जितने भी इस तरीके का शॉर्टफॉल, ये आप अपने कंट्रोलिंग को बता करके, जब आपकी एब्सेंटी स्टेटमेंट 15 नवंबर तक हर कंट्रोलिंग ऑफिसर को एब्सेंटी स्टेटमेंट भरनी होती है, आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को बता दें कि सर उस दिन की मेरी शॉर्टफॉल है, कृपया करके आपकी नॉलेज में मैंने लाया हुआ है, आप इसको कर दें। क्योंकि कंट्रोलिंग को ध्यान नहीं रहता है और कंट्रोलिंग उसको स्किप करता चला जाएगा और आपकी सैलरी कट जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर उस शॉर्टफॉल का भी आपका कोई इलाज नहीं है कि उसकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि छुट्टी आपने डाली नहीं। क्योंकि 1 महीने के एंड के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक आपकी सारी छुट्टियां सैंक्शन हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपकी सैलरी कट जाएगी। छुट्टी नहीं डली हुई है, 15 के बाद आप छुट्टी नहीं डाल सकते हो। 15 से पहले पहले आपने छुट्टी डाली, वो सैंक्शन करा लो, आप ठीक रहोगे, आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी। तो इसलिए आपको कोई भी संकोच, कोई भी संशय हो, तो आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मेरे को फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आने वाले समय के अंदर अटेंडेंस में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलाव के बारे में भी मैं आप लोगों को सचेत करूंगा कि आप वो गलतियां ना करें जिससे आपको वित्तीय नुकसान ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान, अगर कोई भी अगर पेनल्टी लगाई जाती है तो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है फाइनेंशियल पेनल्टी। तो ये एक प्रकार से फाइनेंशियल पेनल्टी है आप लोगों के ऊपर है। तो आप ये देख लीजिए, आप लोगों ने जिन एसोसिएशनों को जिताया है, वो एसोसिएशन आपके लिए आने वाले समय के अंदर किस किस तरीके के निर्णय करवा रही है, ये आप लोगों के सामने समक्ष सब दिखाई देगा।
तो अभी अटेंडेंस के मामले में मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें किस किस तरीके से आप लोगों के ऊपर और शिकंजा कसा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिकंजे में आकर के आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सैलरी कटवाएंगे। ये आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में अभी सर्कुलर जारी होगा। अभी तो सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में इंप्लीमेंट हुआ, वो 1 नवंबर से। अभी पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा, तो उसके प्रोज और कॉन्स जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, उसके लाभ और हानि में आपको बताऊंगा। अभी एक बार सर्कुलर को पूरे इंडिया में सर्कुलर होने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन इस समय जो आपका करंट चल रहा है, वो आप सभी लोग, पुनः मैं आपको बता दूं कि सितंबर के माह में जो भी आपकी शॉर्टफॉल है वो अपने कंट्रोलिंग को बता दें। महीने की जो भी आपने छुट्टियां ली हैं वो 15 नवंबर से पहले अपनी ईएल या सीएल को सबमिट करके, ईएसएस पोर्टल में सबमिट करके अपने कंट्रोलिंग से अप्रूव करा दें। आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आपकी सैलरी कटना निश्चित है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।